मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है, जो आज प्रभु आपसे बात करेंगे, मैं आज दुआ कर रहा हूं कि आज आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में कुछ न सोचें, पर आप आज उस काम को देख पाएं जो परमेश्वर ने किया है। क्योंकि हम जिसे देखते हैं हम उसकी तरह बन जाते हैं, राइट? तो आज मेरी एक विनती है आपसे, जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। अगर आप एक ऐसे सवाल के साथ जी रहे हैं कि ब्रदर, कुछ चीजें हो रही हैं लाइफ में जो समझ में नहीं आ रही हैं, पढ़ाई भी नहीं की है और एग्जाम में बिठा दिया गया है मुझे, मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको नोटिस किया है वर्ड को पढ़ते टाइम कि यीशु मसीह सबसे अधिक चमत्कार सब्त के दिन करते थे। यू नो, फरीसी बहुत उससे विवाद करते थे इस बात पर कि तू ये सब काम सब्त के दिन क्यों करता है। और जानते हैं, एक दिन एक व्यक्ति को ठीक करने के बाद जब लोग उससे मिले तो उन्होंने उससे पूछा, और भी दिन है तो सब्त के दिन ये सब क्यों करता है? तब यीशु ने एक बात कही, और मैं चाहता हूं कि आपके इस सवाल का ये जवाब है, जो ये फील कर रहे हैं कि ब्रदर पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं जिनकी उम्मीदें भी नहीं थी। लिसन, यीशु ने वहां पर कहा, मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कौन सा काम कर रहा है प्रभु? जब यीशु ने कहा वो काम कर रहा है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं, आप जानते हो परमेश्वर 24 आवर्स काम करता है, 24 घंटे। और मैं चाहता हूं अब आप उस काम को जान लो। आप में से कितने लोग बात जानते हैं, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वभाव और अपने स्वरूप में, समानता और स्वभाव में, स्वरूप में उसको बनाया, इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। स्वरूप और समानता में क्या अंतर है? इमेज और लाइकनेस में। स्वरूप मतलब परमेश्वर, हम परमेश्वर की तरह हैं, और समानता मतलब परमेश्वर ने हमारे भीतर वो सब दिया है जो उसके पास था, स्वरूप और समानता। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, क्या आप इस बात को जानते हैं? उसका स्वरूप आज भी उसकी तरह ही है, पर उसने समानता खो दी। यीशु जब कहता है कि मैं काम कर रहा हूं, तो जानो वो इंसान को वापस उस समानता में लेके आने की कर रहा है। दैट इज अ वर्क। कई बार आपको लगता होगा कि ब्रदर परमेश्वर मुझे क्यों पुश करता है डिफिकल्टीज में? क्योंकि वो जानता है काम कहां होता है। ही नो, कई बार वो आपको पुश करता है डिफिकल्टीज में जाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर कुछ करेगा वहां पर। आप जानते हो परमेश्वर आपके अंदर कौन सा काम कर रहा है? वो आपको वापस अपने उस स्वरूप और समानता में लाने की कोशिश कर रहा है। ये वो काम है जो वो हर दिन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी क्रिश्चियनिटी अगर डिकेन हो रही है, नीचे आ रही है, उसका रीजन जानते क्या है? उन्होंने 2019 वाले इशू पे बिलीव किया है, उस इशू पर नहीं जो बाइबल में है। अगर आप जो कर रहे हो और अगर आपको प्रभु करने दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर यीशु नहीं है, कोई और ही है। क्योंकि अगर आप उस पर बिलीव करोगे तो वो हमेशा आपको कुछ चीजें हमेशा कहेगा कि मत कर। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जब मैं 12-13 साल पहले मैं बिलीव में आया था तो चीजें बहुत अलग थी, पर आज देखो मसीह लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मसीह लोग जो है वो नाम के पीछे भाग रहे हैं, मसीह लोग फेम के पीछे भाग रहे हैं। तो प्रभु मुझे मानता है क्या कहते हैं कभी कभी, बेटा ये उस इशू को नहीं जानते हैं जो बाइबल में है, ये उस इशू को जानते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट किया गया है। कितने लोग ये बात जानते हैं, मूसा क्यों कनान नहीं गया जब वो शरीर में था? हाँ, ये बात अलग है, नए नियम में प्रभु से ले आया। यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे तो मूसा
और एलिया वहां दिखाई दिए। पर क्या आप जानते हो क्यों परमेश्वर मूसा से क्रोधित हुआ? चलो बताओ, बच्चा किसे रिप्रेजेंट करता है? अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देख रहे हो जो 6-7 साल का है, गालियां निकालता है, तो किससे सीखा उसने? कोई स्कूल तो नहीं है ना, गालियों का स्कूल खोला है क्या कैंप 3 में कोई? अच्छो 100 गालियों सीखिए नो। हेलो, कोई गालियों का स्कूल है? कोई ट्यूशन है? कहां ना कहां उसने घर पे ही देखा है। जब मूसा को प्रभु ने कहा चट्टान से बात कर और उसे लकड़ी मार दी, बताइए उसने वहां पर प्रभु को क्या शो करके दिखाया? हे इज़राइल, प्रभु ऐसा है गुस्से वाला। तब परमेश्वर ने कहा तूने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है, तूने मुझे गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। मोसेस, मैं दयालु परमेश्वर हूं और तूने ऐसा दिखाया कि मैं गुस्से वाला हूं, अब तू कनान नहीं जाएगा। जितने भी लोग यहां पर हैं जो लोगों को काउंसलिंग देते हैं, जितने भी लोग यहां पर हैं जो थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं, एक वार्निंग है आप लोगों के लिए। आप प्रेजेंट करते हो उसको, इसलिए ठीक से प्रेजेंट करना जैसा वो है। अदरवाइज आपकी कुछ गलत चीजें किसी को गलत मंजिल पे ले जा सकती हैं। क्या कहता है प्रभु से? कितने लोगों ने पढ़ा है याकूब में, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं करता। अगर तू गुस्से में है, आपको पता है जो गुस्सा करते हैं बार बार, वो किसको प्रेजेंट करते हैं? कि परमेश्वर भी ऐसा है, वो मुझ पे गुस्सा करता है इसलिए मैं आप पे गुस्सा करता हूं। लेकिन यीशु मसीह को देखो, क्या वो ऐसा था? मुझे एक जगह बताओ जहां पर यीशु ने अपना टेम्पर खोया। 2 चीजें छोड़ दो जो मंदिर में हुआ था, वो उसको छोड़ दो। मुझे एक चीज है बताओ जहां पर यीशु को किसने कुछ कहा और यीशु ने उसको सुना दिया। कोई आपको पेटू कहे तो आपके मुंह पे एक शब्द तो जरूर आएगा, चाहे आप दबा दो, और वो शब्द आप सब जानते हो, तेरे बाप का खाता हूं क्या? लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। ये बहुत हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को किस तरह प्रकट करते हैं। ठीक है? कि तो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इससे पहले मैं कहां था? क्या बता रहा था मैं? स्वरूप, समानता। मैं देख रहा हूं आप में से किसका ध्यान है। परमेश्वर आपको रीमेक कर रहा है, बना रहा है, वो आपको फिर से बना रहा है। कितने लोग हैं जिनकी ये सच में अपने आप में एक मर्जी है कि ब्रदर यीशु मसीह जब बादलों पर आए उससे पहले लोग यीशु को मेरे अंदर देख पाए। कम ऑन। कितने लोग ये डिजायर है लाइफ में कि यीशु को लोग बादलों पे सेकंड देखें, फर्स्ट लोग उसको मेरे अंदर देखें। और क्या कहती है बाइबल? जो उस पे आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर मैं वेट कर रहा हूं यीशु का कि यीशु एक दिन आएगा और मुझे ले जाएगा, तो मेरी तैयारी क्या है? मैं अपने आप को वैसा ही प्यूरिफाई करूंगा। जब भी मुझसे गलती होगी मैं खुदा के सामने मान लूंगा। जब भी मैं देखूंगा मैंने किसी इंसान को हर्ट किया है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैं अपने विवेक को शुद्ध रखूंगा। ये मेरी तैयारी है। पर अगर ये नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु आएगा आप उसकी दुल्हन नहीं बन पाएंगे। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है? आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष उन लोगों के लिए भी है आज जो ये नहीं जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें होल्ड करके रखनी है और कौन सी चीजें छोड़ देनी है। ठीक है? आइए हम सब बाइबल खोलेंगे। जिनके पास भी प्रभु का वचन है आप मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों। जैसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में बहुत सारे संदेश इब्रानियों में से हैं और यही एक सीरीज है उसकी, क्योंकि हम बहुत टाइम से हम इब्रानियों के ऊपर प्रीच कर रहे हैं। 11 अध्याय, 11 चैप्टर। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की।
चलो कोई बात नहीं, महिमा जाग गई। चैप्टर 11, मैंने जो सोते हैं उन पर मैंने ब्लेम करना बंद कर दिया है। हाँ, अभी मैं अभी किसको नहीं बोलता हूं जो सोए हुए रहते हैं। एक दिन मुझे प्रभु ने शो किया। जानते लोग क्यों सोते हैं मीटिंग में? हाँ प्रभु मैं जानता हूं वो थके हुए रहते हैं। नो बेटा, तेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है इसलिए। आपको लगता है जीसस इस पुलपिट पे आए, आप में से किसको नींद आएगी? सोचो क्या लिखा है 24 अध्याय में। वो दो चेहरे जो इमाउस के मार्ग पे चल रहे थे, वो एक दूसरे से कहते हैं, जब वो बात कर रहा था तो क्या हमारे दिल नहीं जल रहे थे? हार्ट बर्न होता है जब यीशु बात करता है। तो मैं कभी भी आप पे ब्लेम नहीं करूंगा कि आप सोए क्यों हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद प्रचारक के ऊपर अभिषेक नहीं होता है, इसलिए लोग। एक भाई से मैंने पूछा, ब्रदर आप सारा दिन काम करते हो, आपको आराम कब मिलता है? बोलता है मिलता है ना। बोलता है कभी मिलता है कलीसिया में। बोलता है जब मीटिंग चलती है मैं सो जाता हूं। और याद रखिएगा, अभिषेक कोई कबूतर नहीं है कि वो खुद ही आपके ऊपर जैसे यर्दन पे यीशु के पास आया था आएगा। नो, उसे ढूंढना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर प्लेस पे आएगा। 11:19 आइए सब ध्यान दीजिए। क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर से मिला। आइए सब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं इस बात को, इन दिनों में जब लोगों के बर्थडेज होते हैं, आज हम तो इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, पर कभी कभी आपको पता है लोग किस हद तक जाते हैं सेलिब्रेशन में? आइए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वो जो चीजें बर्थडे में होती हैं इंसान के, केक काटना, परिवार को बुलाना, उसके बाद बलून्स, ये वो, हर व्यक्ति फोटोज निकालता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि स्पेशल मोमेंट, इसको कैच करना चाहिए ताकि ये ईयर्स के बाद भी हम इसको देख पाए। फोटो क्या है? वो एक मेमोरी है कि वो पल बीत गया लेकिन उस फोटो में वो जिंदा रहता है। सोचो आपके पास, आपके फोन में कुछ फोटोज हैं, हर एक के पास कुछ फोटोज होंगे। एक मेरा ही फोन है जिसमें कोई फोटो नहीं रहता है। यू नो, सोचो आपके फोन में कोई ना कोई फोटो होगा, आपकी वाइफ का बर्थडे, आपके हस्बैंड का बर्थडे, आपके बच्चों का बर्थडे, या तो आपका जो पहला बर्थडे है वो आपने संभाल के रखा था, और कुछ लोग तो उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। ठीक है, ये एक मोमेंट आती है। सेकंड, उस मोमेंट को याद करो जब आपको किसी ने बहुत खतरनाक तरीके से हर्ट किया था और कई दिन तक आप उस चीजों को लेकर डिप्रेशन में थे, डिस्करेज थे। आप जानते हैं हमारे मन में इतनी कैपेसिटी है आज के आप कुछ चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। मैंने एक दिन एक आदमी के साथ में बैठा हुआ था, हम बात कर रहे थे, तो तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में आके बैठ गया मेरे ऑफिस में, और वो 5 मिनट बैठा और उठ के चला गया। तो मुझे पता था वो किसी काम से आया था मेरे ऑफिस में, पर वो काम बता के भी नहीं गया, ऐसे ही चला गया। तो बाद में मैंने कॉल उसको रिंग की, मैंने कहा ब्रदर आप ऐसे ही चले गए? बोला हाँ मेरे को मजा नहीं आ रहा था। जानते हो इशू क्या था? हम एक ऐसे भाई के बारे में बात कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे जो उसको पसंद नहीं था, और वो ये उसे अनकंफर्ट कर रहा था अंदर से कि नहीं यार। आप देखो कभी कभी परमेश्वर आपकी गंदगी दिखाने के लिए कभी कभी आपको ऐसी प्लेसेस पे लेके जाता है कि ये शो कर दे कि आपके हार्ट में क्या है। क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान मन में रखता है वही उसके मुंह पे आता है। अब देखो आपके अंदर भी कोई तो अनुभव जिंदा होगा आज तक, पास्ट का या तो कुछ दिन पहले, कोई ना कोई चीज है जो आपके अंदर है और जो चीज आपको चला रही है। पर मैं आज आपको बाइबल में से एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। आप जरा देखो इस आदमी ने अपने हार्ट में क्या रखा था और इस चीज ने उसे कितना मजबूत कर दिया था भविष्य के प्रति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सब, यहां पर देखिए, कहिए अपने बाजू वाले से वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। यस, अब ध्यान दीजिए।
बाइबल ऐसा बताती है। बताइए, नए नियम का पहला वचन क्या है? आदि में वचन, ये यूहन्ना का पहला है। आइए हणो दुका हणो, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। भाई मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नए नियम का पहला वचन क्या है? इब्राहिम की संतान। पकड़ लगा। सब देखिए कौन है। ओके, ध्यान दो। कितने लोग ये बात जानते हैं, इब्राहिम न्याय के दिन से पहले ही स्वर्ग में पहुंचा है? यू नो हम तो न्याय का वेट करेंगे ना, लेकिन वो तो पहुंच भी गया है वहां पर। अब मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर ने उसको कैसे लिया है, बट ही इज अ बॉस। अब हम मट्टी हैं, हम कुमार से सवाल नहीं कर सकते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है। हम मट्टी हैं, वो हमको पॉट बनाए, मटका बनाए, जार बनाए, कुछ भी बनाए, वो उसकी मर्जी है। आप उसको सवाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एक चीज हमेशा याद रखो, जब आपको कुछ चीजों के आंसर न मिले तो आप समझ जाओ कि आपके पास कप है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता है। पौलुस जैसा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति कहता है कि मुझे धुंधला दिखता है, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो साफ साफ दिखेगा। कुछ चीजों का आंसर सिर्फ वहीं पर मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा आपको कुछ चीजों का। अब देखो, इस आदमी का नाम इब्राहिम है, ठीक है। एक आदमी जो गरीब था वो मरा और सीधा वो इब्राहिम के गोद में था। और कितने लोग ये बात जानते हैं, इस संसार में परमेश्वर एक ही खानदान की रक्षा करता है, वो है इब्राहिम। आप चाहें तो आप इब्रानियों पढ़ सकते हैं, लिखा है वो स्वर्ग दूतों को नहीं पर इब्राहिम के वंश को संभालता है। और नए नियम में यीशु मसीह ने जक्कई को क्या कहा? देखो इब्राहिम का बेटा। एक स्त्री जो कुबड़ी थी, यीशु ने उसके लिए क्या कहा? इब्राहिम की बेटी। और आप जानते हो बाइबल में के अंदर अगर परमेश्वर ने पहला मित्र जिसे कहा है वो कौन है? इब्राहिम। क्या था इब्राहिम? क्यों रोमियो 4 अध्याय में पूरे उसकी लाइफ के लिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वो आशा में, निराशा में आशा रखता था, विश्वास करता था। इवन पौलुस ने उसकी वाइफ के ऊपर दृष्टांत कहा था कि दासी को निकाल और स्वतंत्र स्त्री की संतान बन। अब मैं आपको कुछ उसके जीवन का एक ऐसा शेयर करना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ। बाइबल ऐसा कहती है, इस आदमी को 100 साल की उम्र में बेटा हुआ। 99 में जब प्रभु उससे मिलने आया यह बताने के लिए कि अगले साल तुझे बेटा होने वाला है। आपको पता है, इब्राहिम बैठा हुआ था घर के पास, और जैसे उसने खुदा को देखा वो आ रहा है, लिखा है वो उठा, दौड़ा, उसके पैरों पे गिर के कहता है, सुन, आ, बैठ, खा, आराम कर, क्योंकि तू उसके लिए आया है। आप कहोगे बदक, अब इसमें क्या है कि वो आया और भागा? आप बिलीव कर सकते हैं? 24 साल से एक व्यक्ति की दुआ नहीं सुनी गई है, पर वो आज भी खुदा को देख के भागता है हम में से कोई कि 24 साल से कोई बदलाव नहीं आया है, पर आज भी जब वो परमेश्वर की तरफ देखता है वो दौड़ता है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कंटिन्यू प्रेयर करें और जब मैं उनसे मिलूं तो वो मुझे ऐसा कहें, ब्रदर इट्स ओके, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, भले मेरे मरने के बाद आंसर आया, जैसे दानियल की प्रार्थनाओं का आंसर उसके मरने के बाद आया था, पर मैं दुआ तो करता रहूंगा। बहुत सारे लोग फेथ में फेंट हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, दुआ करना बंद कर देते हैं और वो बातें। और जानते हो, प्रभु को एक यही कैरेक्टर पसंद नहीं है जब आप गिव अप करते हो। मेरा धर्मी जन यदि पीछे हटे तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा, इब्रानियों में लिखा गया है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में खुदा ने एक संतान दी, एक बेटा दिया, और बेटा होने के बाद आप सब जानते हैं प्राथमिकताएं बदल गई। आपको पता है आपके फोन ने आज प्रभु की जगह लेके रखी है। शायद मुझे नहीं पता है कि आपको यह बात पता है कि नहीं। क्या आप इस बात को जानते हो? आज फर्स्ट प्लेस आपके लाइफ में कौन है? आपका सेल फोन। आप बिलीव करो या नहीं, आप अगर सुबह उठ के पहले दुआ नहीं करते हो पर आप ये चेक करते हो कि फोन कहां है, क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं किसी और ने आपकी जगह लेके रखी है। अब देखो, जब इब्राहिम को इसहाक पैदा हुआ तो प्राथमिकताएं बदल गई। इब्राहिम के जीवन में जो चीज प्रथम थी अब वो सेकंड पे आ गई। परमेश्वर सेकंड प्लेस पे आ गया और सारा दिन बच्चे को खेलना, घुमाना, खाना खिलाना, उसकी क्यूटनेस को देखकर वो इतना बिजी हो गया
कि परमेश्वर को भी यह चीज ठीक करने के लिए उसकी परीक्षा करनी पड़ी। याद रखना, आप अपनी परीक्षा खुद करते हो। जब आप परमेश्वर को छोड़ और चीजों को वैल्यू देते हो, आप देखो आपकी ये जो भीतरी जीवन है विचारों में, यहां पर डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन आप ट्रेमेंडस पीस में रहते हो, आपके अंदर शांति होती है जब आप ये देखते हो कि आप हर चीज खुदा के लिए करते हो। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है प्रभु का वचन? गांठ और गूदे को, और आधा वचन बोल रहे हैं आप सब। वेट खोल तो 4:12 देखो प्रभु का वचन कहां काम करता है। हिब्रू, सॉरी भाई, पक्का जी 4 लाइट्स बंद कर बेटा ताकि सब पीछे देख पाए। ये देखिए प्रभु का वचन कहां काम करता है। कोई कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब आप वचन सुनते हो और आपको लगता है यस ये मेरे साथ है, ये मैं नहीं हूं, ये कलाम है जो आपको छेद रहा है, तोड़ रहा है। आप जानते हैं जब इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ तब उसकी प्राथमिकताएं बदल गई। अब परमेश्वर सेकंड पे आ गया और इसहाक फर्स्ट पे आ गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम उसकी परीक्षा लेंगे और परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को ले, उसे मार। और याद रखना प्रभु ने उसको क्या कहा? होम बलि करना। मैं नहीं जानता हूं होम बलि का प्रोसेस कितने लोग जानते हैं। होम बलि का मतलब होता है काट के जलाना। इसलिए देखो इब्राहिम ने हाथ में छुरी और आग ली थी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लिखा है सवेरे इब्राहिम उठा, सेवकों को कहता है उठाओ एक गधा, उस गधे पे काठी रखता है, अपने बेटे को लेता है, चलना स्टार्ट करता है। मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर 1% भी इस हॉल में ये चीज लोग समझ पाए ना तो मैं प्रभु को बोलूंगा प्रभु बहुत बड़ी बात है ये भी। 1% एक व्यक्ति भी अगर समझ पाया, मैं कहूंगा कि आप सब प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। कभी आपने प्रभु को यह कहा है थोड़ा अपना दर्द शेयर कर कि तू कहां से गुजरता है प्रतिदिन। परमेश्वर 2000 साल के बाद जो क्रूस पर सहन करने वाला था उसे थोड़ी अपनी पेन इब्राहिम के साथ शेयर की। इसलिए पौलुस कहता है मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल मैं उसके लिए आशीष पर मैं उसके लिए दुख भी उठाऊं और उसके दर्द और उसके मरहम को जानूं। हम एक ऐसी मसीहत से जीते हैं जहां पर सुबह से रात तक टीचिंग्स चलती हैं, प्रभु से मांगो, बड़ा विश्वास रखो अगर चाहिए तो। कितने लोग हैं जो प्रभु को यह कहते हैं प्रभु आशीष बाद में देना, आजा थोड़ा अपना दर्द मुझसे शेयर कर। परमेश्वर 2000 साल के बाद ऊपर से देखने वाला था उसका बेटा कैसे मरेगा, उससे थोड़ा दर्द इब्राहिम से भी थोड़ा बांट दिया कि देख जब बेटा मरता है तो क्या हालत होती है। या लिविंग इन द डेज, हम एक ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ लोग प्रभु से मांगते हैं पर कोई ये नहीं कहता है कि खुदा अपना दर्द मुझसे शेयर कर। मांगना मांगना, मत्ती 7:7 तो फेमस हो गया है हमारे कलीसियाओं में। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। बच्चे ये वचन जानते हैं। किसी के घर में भी जाओ आप देखो ये वचन वॉल पे लगे ही रहते, मांगने वाले। कभी आपने देखा किसी घर में जाओ और वहां पर एक वचन लिखा हो हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है? कोई नहीं लिखता है ऐसे वचन। क्यों कोई नहीं लिखता है? क्योंकि ऐसे वचन आज पसंद ही नहीं है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे इब्राहिम अपने बेटे को ऊपर लेके गया, अब सुनिए, जब वो बेटे को लेके ही जा रहा था वो अपने दासों को कहता है सुनो यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। अब देखो इब्राहिम क्या कर रहा है। जैसे इब्राहिम पहाड़ पे चढ़ रहा है, एक ऑसम क्वेश्चन इसहाक उससे पूछता है। बोलता है बाबा, डैडी, लकड़ी भी है, छुरी भी है, आग भी है, बलिदान कहां है? इब्राहिम कहता है चल परमेश्वर समय इसका उपाय करेगा।
वो स्वयं उसका उपाय करेगा। और जानते हो जैसे वो ऊपर गया, अरे क्या स्टोरी है ये, बेटे को बांध रहा है और बेटा बंध रहा है। सोचो अगर हमारा पिताजी हमारे साथ ऐसे करे तो कितने कितने यहां पर बेटे हैं, अगर आपका डैडी आपको ऊपर लेके जाए, पहाड़ से नीचे भाग के आएंगे, सठिया गया है। बोलिए बोलिए, कितने लोग बोलेंगे अरे चाहती हो तो पापा में दुष्ट आत्मा आची भैया। हम लोग तो ऐसे बोलेंगे डैडी में दुष्ट आत्मा आ गई है। पर इब्राहिम जानता था, वो परमेश्वर की आवाज पहचानता था। अगर आज रात को आपको सपना आए ना कि मुझे प्रभु कह रहा है अपने बेटे को खत्म कर दे, आपको पता है क्या करोगे? आप सवेरे उठ के शैतान से लड़ोगे, शैतान तेरे सारे दर्शनों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु ऊपर से देख रहा है, मैंने दिया था। आप चाहते हो हम कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में? जो चीजें हमारे हिसाब से, लेकिन जो भी हमारी तरफ से नहीं है वो खुदा की तरफ से कभी नहीं होता है। हम ऐसे सोचते हैं। आप सोचो इब्राहिम समझा कैसे होगा, कितनी ट्रमेंडस, क्या संबंध है उसका प्रभु के साथ कि वो एक एक चीज समझ पा रहा है। उसको प्रभु कहता है इब्राहिम इब्राहिम। जानते हो क्या कहता है? हां मैं यहां हूं। क्या अवेलेबल है वो प्रभु के लिए। इधर लोग 10 मिनट की दुआ के लिए अवेलेबल नहीं है। खुदा सुबह से 3 बार उनको बोलता है दुआ कर दुआ कर दुआ कर, वो बोलते हैं वेट वेट वेट। मनुष्य 2 बार कहता है और इंसान 1 बार भी उस पर चित्त नहीं लगाता। अय्यूब में लिखा गया है। कभी आपने प्रभु की हैबिट देखी है पुराने नियम में? मूसा हे मूसा, सैम्यूल हे सैम्यूल। ये कौन बोलता था पुराने नियम में? यहोवा परमेश्वर। एक दिन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर में हमारे बीच में आया और मार्था को बोलता है मार्था हे मार्था। हैबिट सेम है, सेम आदत है उसकी आज भी। आज भी 2 बार ही पुकारता है। कितने लोग हैं यहां पर सच बताओ? चेतन ओ चेतन, 4 बजे सोया है मैं, अभी क्या उठूं 7 बजे? सुन दे 9 बजे की बात है ना, सो जाते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको नींद से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि पूछो मत। आपकी सेटिंग हो गई है, 8 घंटे नींद नहीं मिली ना तो मुझे सर में दर्द पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 5 या 6 घंटे सोता हूं। ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि मुझे प्रेयर अगर सुबह में नहीं हुई तो मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा जैसे दोपहर में, जैसे सवेरे की जाती है। आप जानते हो जब इब्राहिम ऊपर गया और जब अपने बेटे को मारने ही वाला था, प्रभु ऊपर से कहता है डोंट टच हिम, ऐसे छूना मत। उसके बाद प्रभु उसको कहता है अब मैं निश्चय जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। उसके बाद लिखा गया है पीछे झाड़ी में एक मेढ़ा था, वहां पर उसके सींग जो थे ना वो एक जगह पे फंसे हुए थे और उसने उसको बलिदान किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक आदमी इतने बड़े बलिदान के लिए तैयार कैसे हुआ? जानते हो क्यों तैयार हुआ? पंकज पहले वाला वचन लगा। इस वजह से क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिल गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं उससे यह प्रकाशन कैसे मिला? ये गॉड इज अ माइटी। आपको पता है जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, पूरे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसे एक ही विचार था, एक ही विचार कि जब मैं 100 साल का था, सारा 90 की थी, तब मुझे परमेश्वर ने दिया है। हम दे देते हैं क्योंकि वो इतना सामर्थ्य है कि यदि हम उसे मार दे तो उसे वो वापस जिला सकता है। यह ख्याल था उसके अंदर। इब्राहिम ने 25 साल पहले जो अनुभव पाया था उससे वो अनुभव अपने हृदय में रखा था। हम क्या रखते हैं? सिर्फ बर्थडे मेमोरीज, हेट्रेट, किसी ने बुरा चला, कहां पर पार्टी हुई, कहां शाटी हुई, कभी ये हुआ। मैंने लोगों को देखा है इतना अननेसेसरी स्टफ वो अपने अंदर रखते हैं। पर कितने लोग हैं इब्राहिम की तरह इन अनुभवों को रखते हैं कि एक समय था जब मेरे पास
मेरी वाइफ के पास कंसीव करने की शक्ति नहीं थी, मेरा बदन बूढ़ा हो गया था, उस 100 साल की उम्र ने परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया था, और आज वही परमेश्वर अगर मुझसे मांगता है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि उसके पास ताकत है मुर्दों में से जिंदा करने की। हमने सब अच्छी अच्छी बातें छोड़ दी हैं और कचरा भर के रखा है अपने अंदर, और वही आपको लीड कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस वचन को इंग्लिश में जानते हैं। अब आप खोलिए मत, सिर्फ पंकज भाई खोल रहे हैं, और देखिए नीति वचन 4:23। मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूं, आप इंग्लिश में खोलो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। नहीं समझ में आता है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए। ERV, ये देखिए क्या लिखा है, 4:23 प्रोवर्ब्स, नीति वचन। Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. आज आप जो सोच रहे हो वो आपको कंट्रोल करेगा। क्या लिखा है? मतलब वापस उस वचन में जाइए। क्योंकि उसने विचार किया। क्या विचार किया? एक अनुभव था उसके पास कि परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया था। कोई आशा नहीं थी, निराशा में उसने आशा रखी, प्रभु ने उसको बेटा दिया, और वो इस वजह से बेटा देने के लिए रेडी हो गया कि जिसने 100 साल की उम्र में मुझे बेटा दिया है, वो उसको जिंदा क्यों नहीं कर सकता? आप जानते हो, हम लोग को यह सिखाया गया है कि उसका बेटा नहीं मरा, पर बाइबल कहती है एक्चुअली वो मरा है। क्या लिखा है? फिर मिला, वापस मिला, लिखा है। हम लोग कहते हैं कि वो नहीं मरा है, लेकिन बाइबल कहती है यस वो मरा है और उसको वापस भी मिला है। बाइबल ये बात कहती है। क्यों कैसे मरा? क्योंकि इब्राहिम रेडी हो गया था, वो तैयार हो गया था मारने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है यस वो मरा है और वापस भी मिला है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? इसहाक एक दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह का, जिसे खुदा ने मारा और वापस मुर्दों में से जिंदा किया। वैसे ही दृष्टांत की रीति पर तुम कह सकते हो वो उसे मिला है। एक मॉरल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कौन सा अनुभव आप अपने अंदर लिए फिर रहे हो इन दिनों में? किसी ने आपसे नफरत की, किसी की वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई है, कोई ऐसा निर्णय जो आप आज तक पछता रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, या आप दूसरी बात सोचो कि किसी ने आपको हर्ट किया और आपके अंदर अनफॉरगिविंग एटीट्यूड आ गया है उनके प्रति। आप इन चीजों को पकड़े हुए हो कि आपने अपने अंदर, दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। एक आखिरी वचन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे। ब्रदर रीड Colossians 3:16। मैं चाहता हूं आप इस वचन को देखो। मैं सिर्फ ये वचन समझाने के लिए आपको आज इतने सारे वचन खुलवा रहा हूं। 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, गंदे अनुभवों को छोड़ दो। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, कितनों ने तुम्हारे साथ बुरा किया भूल जाओ, और जितनों के साथ तुमने अच्छा किया वो भी भूल जाओ। ये दोनों अनुभव बहुत हर्ट करते हैं लाइफ में। किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ लिया और वापस नहीं किया, किसी ने आपको कुछ क्या कहा, किसी ने आपको बैकबाइट किया। जब आपके सामने ये बातें आए ना, मरे हुए हो जाओ उस समय। एक दिन मेरे ऑफिस में कॉल आया, मैंने उठाया तो एक आदमी मुझे बता रहा था दूसरे आदमी के लिए कि ब्रदर ये आपके लिए बहुत कुछ बोलता रहता है, आप बिलीव कीजिए। मैंने उसको बोला मैं तेरे बाद में कॉल करता हूं। मैंने रख दिया। 2 मिनट तक मेरा मन चल रहा था, यार गलती भी नहीं की, ऐसे ही कर रहे हैं। और 2 मिनट के बाद मुझे प्रभु ने कहा तू मरा हुआ है? मैंने कहा हाँ प्रभु, मरे हुए आदमी में कुछ नहीं होता है। तो मसीह के साथ मर गए। इस हॉल के बाहर आप बाहर जाओ, किसी को बोलो यीशु मसीह आपके लिए मरा है। कौन यीशु? ऐसे बोलेंगे। हॉल के बाहर लोगों को यह नहीं पता है कि कोई उनके लिए मरा है। और जानते हो इस हॉल के अंदर बहुतों को यह नहीं पता है कि जब यीशु मरा तो वो भी मरे। यही तो हमारा फेथ है, यही तो हमारा विश्वास है कि जब वो मरा तो हम भी मरे, वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए, और जब वो जी उठा तो हम भी जी उठे।
और अब वो जैसे पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हम भी वहां पर बैठे हैं। मुझे बताइए, आप रहते ही वहां पर हो तो आपको अर्थली थिंग्स इफेक्ट क्यों करती हैं? मेरे भाइयों और बहनों, नए नियम के फेथ में आओ। सिर्फ ये फेथ मत रखो कि मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। ये भी फेथ रखो कि मुझे खुदा ने अपने साथ मारा है और अपने साथ झिलाया भी है। क्या, आखिरी चीज पूछ रहा हूं, क्या अनुभव रखा है आपने अपने अंदर? बदर, मैंने कुछ नहीं रखा है। तो फिर बकबक क्यों चालू है? गॉसिप्स क्यों चालू है? फिर कलाम कहता है कोई भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है, जो रखा गया है वो मुंह पे आता है। आप ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते हो मेरे मुंह से निकल गया। ये बाइबल इस स्टेटमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल कहती है था इसलिए बाहर आया। कई लोगों से मैं पूछता हूं, ब्रदर आप क्यों बोलते हो उसके लिए? बोलते नहीं नहीं, मैं दिल तो साफ है, मैं हो ही नहीं सकता। था तुम्हारे अंदर, सालों से पड़ा था, महीनों से पड़ा था, वो था इसलिए बाहर आया। ऐसे कोई भी चीज बाहर नहीं आती है। आप मेडिटेट करते हो उन चीजों को, आप सोचते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो उससे आप भरते हो और वही आउट होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए इस महान, ब्रदर वापस वही लगाइए जो मेन वर्ड है। क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है। क्या विचार करते हो आप प्रभु के लिए? एक बहन आपको आके बताती है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, उसका अनुभव लेके आप भी फेंट हो जाते हो। नहीं, उसकी नहीं सुनी कि आप उसको बोलते हो बहन दुआ करो। क्या आप उसको ये एटीट्यूड शो करते हो कि आप भी बोलते हो हां 2 साल पहले मैंने भी की थी, मुझसे मेरी भी नहीं सुनी गई है? डिस्करेज व्यक्ति डिस्करेज ही कर सकता है। कभी आपने सोचा क्यों यीशु के 72 डिसाइपल्स, 72 के अंदर 11, 12 के अंदर 3 सर्कल्स? प्रभु इन तीनों में ऐसा क्या था? आप जानते हो जितना पतरस, याकूब और यूहन्ना खींचते थे, कितना पॉजिटिवली वो थिंग्स को लेते थे। कभी आपने इस बारे में सोचा? आइए सब यहां देखिए, बताइए 12 चेलों में से सबसे पहले यीशु ने शैतान किसको कहा? हां, कभी छोड़ के गया वो? कितनों के बाद जानते हैं जब यहूदा थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होता रहा, उससे चला जाता रहा वो कभी भी। जब यीशु ने देखा कि एक आदमी को डांटने के बाद वो पॉजिटिव बना हुआ था, यीशु ने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा था। इधर एक वर्ड में किसको कह दूं, अरे मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आपके फेस पे दिखाई देता है कि आपको कितना असर होता है। प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है, चिंता होगी ना तो यहां पर रिंकल्स आते हैं, गुस्सा होगा तो यहां दिखाई देता है। आप देखो खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, आप छुपाओगे भी ना तो दिखेगा कि आप छुपा रहे हो। प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है। एक बहन आती थी हमारे कलीसिया में, उसने मुझे बोला सूरज भाई मैं आपको एल्डर ब्रदर कहती हूं अपना। मैंने कहा थैंक यू सिस्टर। बोलती है मैं आपको एक अधिकार देती हूं अपने ऊपर। मैंने बोला क्या? जब भी आप मेरे लाइफ में कोई ऐसी चीज देखो जो गलत है, आप मुझे बोलना ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हो। एक दिन बोली, उसके बाद कभी कलीसिया में नहीं दिखी वो, आज तक नहीं आई है वो। संडे आती थी खाली, वो किधर है कहां गई कुछ नहीं पता है। लोग बातें देखो क्या क्या करते। वो 3 लोग जो उसके साथ थे, आप देखो, कभी आपको लगता है कि यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा होगा चलो ऊपर एलिया और मूसा आने वाले हैं, कभी आपको लगता है पतरस ने ऐसा कहा होगा आंद्रेयास को भी लेके चलना, मेरा सगा भाई है? नो, नहीं, वो रूल्स जानता था यीशु के। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं ऐसे भाइयों के लिए। मुझे प्रभु ने ऐसे भाई दिए हैं जिनको मैंने बहुत हद तक कभी कभी डांटा है, कभी मुझसे बुरा नहीं चलते हो। और जब मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको मैंने डांटा और वो मुझसे दूर भाग रहा है, मैं बोलता हूं दूर ही भाग तू अभी। जानते हो यीशु के लाइफ में एक नियम था, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा, तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा। ये उसके जीवन का एक नियम था, एक सिद्धांत था। वो पतरस को ये नहीं कहता था पतरस मैं ध्यान दूंगा कि तुझे कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। वो उनको कहता था तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। जो व्यक्ति खुदा को इस तरह समझते हैं ना, वो खुदा के करीब बने रहते हैं।
आज हम प्रभु को कहते हैं। एक आदमी यीशु के पास आके कहता है, प्रभु मेरे भाई के पास चल, प्रॉपर्टी लेके गया है, लेके आ दे, मेरे को दिला दे। यीशु कहता है, मुझे किसने तुम्हारा न्यायिक नियुक्त किया? कितनी बड़ी बात है ना। आज इंसान खुदा को यह नहीं कहता कि अपने मर्जी में चला, वो प्रभु को कहता है, नीचे उतर और मेरी मर्जी से चल। कितने लोग हैं जो प्रभु को बोलते हैं मेरी मर्जी से चल? प्रभु सुन, इधर बैठ 5 मिनट, मैं दुआ करती हूं, इसको ठीक कर पहले, फिर इसको ठीक कर, इसे चीज लिया, इसको लाके दे। ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, नॉट यू। वो ऑर्डर देगा, हम नहीं देंगे उसको। और मैं आपको सच कहता हूं, सबसे सेफ प्लेस कलीसिया नहीं है, सबसे सेफ प्लेस यूएस नहीं है। जैसे आजकल लोगों को अब्रॉड जाने का, मैंने कितने लोगों को देखा है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अब्रॉड जाना है। मुझे कोई इच्छा नहीं है अब्रॉड देखने की। आप जानते हो आप सबसे ज्यादा सेफ कहां हो? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मेरे लिए। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह प्रभु की इच्छा में जीना है। यू बिलीव दिस? आप सबसे सेफ तब हो जब आप उसकी विल में हो। न्याय के दिन जिन लोगों को नरक भेजा गया, उन्हें यह नहीं कहा गया तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू दुआ नहीं करता। उन्हें कहा गया तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। विल। प्लीज अपने अनुभवों को बदलो। अगर आपको प्रभु आज ऐसा दिखा रहा है कि कुछ गलत आपने होल्ड करके रखा है, उनको छोड़ो और इब्राहिम की तरह यह विश्वास रखो कि परमेश्वर सामर्थी है और वो हर चीज में से आपके लिए भलाई लेकर आएगा। आमीन। हाँ, लाल समुद्र आया है तो आने दो, कोई इशू नहीं है। एक प्रभु के महान जन ने कहा, ये तो मूसा था जिसने कहा समुद्र को 2 भाग करके चलो। उन्होंने बोला अच्छा हुआ यीशु नहीं था, नहीं तो बोलता पानी पे चलो चलो। यीशु 2 भाग नहीं करता, यीशु बोलता चलो पानी पे ही चलो, देखता हूं कौन रोकता है, मैं इसका परमेश्वर हूं। आमीन। बोलिए प्रभु सामर्थी है, वो उपाय करेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन।